प्रश्न 1। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ए. पूर्वी भारत, बी. पश्चिमी भारत, सी. दक्षिणी भारत, डी. उत्तरी भारत। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी दक्षिणी भारत। प्रश्न 2। बेतमा दानपत्र किस समय का है? ए. 1020 ईस्वी, बी. 1021 ईस्वी, सी. 1022 ईस्वी और डी. 1023 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1020 ईस्वी। प्रश्न 3। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए. 8वीं सदी, बी. 6ठी सदी, सी. 9वीं सदी, डी. 4थी सदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी। प्रश्न 4। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? ए. मराठी भाषा में, बी. पंजाबी भाषा में, सी. बांग्ला भाषा में, डी. अंग्रेजी भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा ए. मराठी भाषा में। प्रश्न 5। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की? ए. दिल्ली में, बी. जौनपुर में, सी. वर्धा में, डी. इलाहाबाद में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्धा में। 6। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए. गुरुमुखी में, बी. आरोस्ट लिपि में, सी. ब्राह्मणी लिपि में, डी. देवनागरी लिपि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि में। प्रश्न 7। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ए. 1935 ईस्वी में, बी. 1936 ईस्वी में, सी. 1937 ईस्वी में, डी. 1938 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी में। प्रश्न 8। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. महाराष्ट्र, डी. उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। प्रश्न 9। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ए. संस्कृति, बी. अक्षर कथा, सी. प्राचीन भारत का इतिहास, डी. पूरा लिपि शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षर कथा। प्रश्न 10। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ए. पाटलिपुत्र, बी. कुसुमपुर, सी. बिलासपुर, डी. देवनगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवनगर। प्रश्न 11। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? ए. पुत्री, बी. बहन, सी. भगनी, डी. बहू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहन। प्रश्न 12। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ए. नागरी लिपि में, बी. ब्राह्मी लिपि में, सी. नंदी नागरी लिपि में, डी. गुरुमुखी लिपि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरी लिपि में। 13। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ए. देवगिरी के राजाओं का, बी. विजयनगर के राजाओं का, सी. राष्ट्रकूट के राजाओं का, डी. चोल राजाओं का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयनगर के राजाओं का। प्रश्न 14। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ए. ललित शैली, बी. अभिनागर शैली, सी. विराट शैली, डी. नागर शैली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागर शैली। प्रश्न 15। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ए. 2 सदी पहले, बी. 2 दशक पहले, सी. 20वीं सदी में, डी. 11वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 सदी पहले। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ए. 15वीं सदी में, बी. ईसा पूर्व काल में, सी. 8वीं से 11वीं सदी में, डी. कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वीं 11वीं सदी में। प्रश्न 17। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ए. नंदी नागरी, बी. कोंकणी, सी. ब्राह्मी, डी. सिद्धम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिद्धम। 18। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? ए. 1500 से अधिक, बी. 2500 से अधिक, सी. 3500 से अधिक, डी. 4500 से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2500 से अधिक। 19। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है?
ए गुणाकर मूले, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुणाकर मूले। इस इस्लामी शासक का आरंभ काल है, ए 12वीं सदी से, बी 13वीं सदी से, सी 14वीं सदी से, डी 15वीं सदी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12वीं सदी से। प्रश्न 21 गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ए 1995 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, डी 2009 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा डी 2009 ईस्वी में। प्रश्न 22 किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? ए शेरशाह सूरी, बी हरिहर, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। प्रश्न 23 नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ए गुणाकर मूले, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी बाबूराम सक्सेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुणाकर मूले। प्रश्न 24 नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी। प्रश्न 25 मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मी, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी लिपि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवनागरी। 26 टकसाल का संबंध है? ए सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपि से, डी अनाज के ढेरों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्कों से। 27 श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैन धर्म से। प्रश्न 28 सिद्धम क्या है? ए मंत्र, बी सिद्धि योगी, सी साधु, डी एक प्रकार की लिपि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। प्रश्न 29 किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काशी। प्रश्न 30 हिंदी के आदि कवि कौन है? ए सरहपाद, बी तुलसी, सी वाल्मीकि, डी निराला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरहपाद। प्रश्न 31 अमोघ वर्ष कौन था? ए एक विद्वान, बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि, डी राजवैद्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। प्रश्न 32 मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत। प्रश्न 33 बेतमा कहाँ है? ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर के पास। प्रश्न 34 दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ए महेंद्रपाल, बी राजा वरगुण, सी राजा भोज, डी श्रीगंग राजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा वरगुण।